खबर पटना की मसौढ़ी से है, जहां नदवा चौपाड़ गांव में ऐसी प्रतिभा देखने को मिली है जिसे देखकर हर लोग अचंभित हैं। क्लास तीसरी में पढ़ने वाला बॉबी राज आज 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है। गांव के लोग पहले अचंभित हुए थे, अब पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भी इस प्रतिभा के से आकर्षित है। पहले 5वीं क्लास में पढ़ने वाला नालंदा की सोनू बिहार की प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब उससे कुछ ही दिनों के बाद पटना जिले के मसौढ़ी अनुमंडल अंतर्गत चपौड़ गांव में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला बॉबी ने अपनी मैथमेटिक्स फॉर्मूले के जरिए अपनी जिंदगी का फॉर्मूला ही बदल दिया। वह 10वीं तक के फॉर्मूला आसानी से लिख देता है और उसके तहत मैथ के प्रश्न सवाल कर देता है। अपनी प्रतिभा को वह अपने तक सीमित नहीं रखता बल्कि अपने से बड़े और कक्षा में ऊंची छात्रों को भी बताता है और पढ़ाता है और उनको फॉर्मूला भी याद करवाता है। और इससे पढ़ने वाले छात्र भी गर्व से पढ़कर ये कहते हैं कि यह हमारे शिक्षक हैं जो मैथ के फॉर्मूले को यूं चुटकियों में बता देते हैं और हम सीख भी लेते हैं। हमें यह नहीं लगता कि यह बच्चा हमें पढ़ा रहा है बल्कि हमें यह लगता है कि शिक्षा सबसे ऊंचा होता है और शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते हैं। तो यह हमारे गुरु हैं और यह हमें पढ़ा रहे हैं। ऐसे में भविष्य को बदलने के लिए शिक्षा से पढ़ना और सीखना ही बेहतर शिक्षा का रूप होता है। और हम यह मानते हैं कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले भी यदि हमसे ज्यादा शिक्षित हैं तो और अच्छे जानकार हैं, इसलिए इनसे हम मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं और सीखते हैं। यह फॉर्मूला यही बताते हैं कि हम अपनी कक्षा में मैथमेटिक्स की आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इनके पिता राजकुमार महतो पेशे से वृत्त रहित शिक्षक हैं और अपना स्कूल भी बॉबी के नाम से ही चलाते हैं। यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था रखे हुए है जिसमें हर एक बच्चा इनसे और इनके बच्चे से पढ़कर प्रतिभावना बना हुआ है। मैथमेटिक्स की उंगलियों में नाचती है और यह फॉर्मूला की कॉपी हर सवाल को हल कर देते हैं। बहरहाल बिहार की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार को आगे आना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी बिहार के इन प्रतिभावना बच्चों की बदौलत और भी आगे बढ़ सके। ऐसे में सरकार को चाहिए इसके जैसा प्रतिभावना बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और अच्छी पढ़ाई करवाए। प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये प्रमाणित हो गया। अब किसको प्रमाणित करना है? a माइनस बी के होल स्क्वायर को। तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमको इसको सिद्ध करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या वो है दुगो। तो लिखेंगे बच्चों के सामने a माइनस बी इंटू a माइनस बी बी और a को a माइनस बी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस बी को a से गुना करेंगे बी ए माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस बी को बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर a स्क्वायर अभी हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी अच्छी तरह से पढ़ा पाते हैं। इसको क्या वो है दुगो स्क्वायर निकालने के लिए इसको दुगो मानते हैं। इसमें भी तो a प्लस बी के ऐसे होल स्क्वायर है, इसमें भी तो होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखेंगे तो इसमें भी होल स्क्वायर तो इसको भी दो बार लिखेंगे। इसीलिए लिखेंगे a प्लस b इंटू a प्लस b। अब ये क्या हो गया गुणनफल। अब गुणनफल हल करेंगे a को लगाएंगे a को गुना करेंगे a प्लस b से तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और b को गुना करेंगे a प्लस b से तो प्लस ba और प्लस बी स्क्वायर और फिर a स्क्वायर प्लस ab और b जुटेगा तो हो जाएगा 2ab प्लस 2ab। हम मौजूद हैं मसौढ़ी अनुमंडल के चपौड़ गांव। ये हमको सिद्ध करना था बच्चा पढ़ा रहा और ये सिद्ध हो गया। कक्षा में पढ़ने वाले बॉबी पढ़ाते हैं और सब बच्चे को पढ़ाते हैं वित्त रहित विद्यालय का। और बॉबी कौन है? बॉबी मेरा बेटा हुआ। किस तरह से जो है 10वीं तक की प्रतिभा है उसमें? 10वीं तक वो मेहनत करता है, मतलब कि जब देखिए उसका मेहनत, मतलब कि वहाँ जो आज मतलब कि जो इतना 4 साल में जो पढ़ा था उसका सारा कॉपी को हम रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं। सारा कॉपी देख कर मतलब कि अनुभव कीजिए कि कितना वो मेहनत किया है, मेहनत के बल पर वो इतना आगे बढ़ा है। अच्छा 10वीं तक के भी बच्चों को पढ़ा लेता है? 10वीं तक के बच्चे को पढ़ाता है, वो जो चैप्टर पढ़ लेता है ना वो पढ़ाता है और जो चैप्टर उसका नहीं पढ़ा हुआ है वो नहीं पढ़ाएगा। और थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन मतलब कि मिस होता है जिसे 100 में मतलब मैथमेटिक्स में तो पढ़ा लेता है सारे। हाँ मैथमेटिक्स में मतलब कि पढ़ा लेता है कुछ। हाँ उसमें भी मतलब कि जो चैप्टर अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है कुछ उसमें मतलब कि कमी है। बच्चों को पढ़ाता भी है वो?
जैसे बच्चों को पढ़ाता है कब, जैसे हम कहीं चल गए उसको टॉपिक पे बहुत अच्छा पकड़ है, तो इतना सुंदर समझाता है कि बच्चा उसके पीछे ही कहता है कि जब आप ही बता दीजिए। और उसका समझाने की शैली का रिकॉर्ड तो आप देख ही चुके होंगे कि कैसा वो पढ़ाता है। कौन विषय पढ़ा लेता है? नहीं, सब विषय नहीं पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। मैथ पढ़ा लेता है। हाँ। किस क्लास तक? किस क्लास तक का? सर 9-10 तक पढ़ाता है, लेकिन वही मतलब कि जो बेसिक पढ़ा लेता है। और जिस चैप्टर पर उसको पकड़ रहता है उस चैप्टर को पूरा बता देता है। कैसे ये तैयार किए हैं इसको? ये लॉकडाउन का मतलब की मेहरबानी है। क्या? लॉकडाउन में सारे स्कूल बंद था, उस समय उसको मतलब कि घर में रहकर बैठकर पढ़ना था, तो बैठे हुए रहना था, बैठे मन नहीं लगता था। हम भी पढ़ाने वाले आदमी, तो आसपास के पड़ोस के 10 गो बच्चा को बैठा लिए और उसको कुछ पुरस्कृत भी कर दिए अपने तरफ से। पैसा नहीं लेना है, लेकिन उसको मतलब कि पढ़ाए और मतलब कि ज्यादा से ज्यादा देर तक। उसके गार्जियन उब जाते थे कि ऐसे में आप कहीं बच्चा को पागल तो नहीं बना दीजिएगा। के लिए पागल कैसे बना देंगे, प्रेशर नहीं देते हैं इसको, मतलब कि टॉफी देते हैं, बिस्किट देते हैं। और साथ में मेरा बेटा भी सब खेलने के लिए नहीं गया, ये भी पढ़ने के लिए बैठ गया, तो मतलब कि पढ़ते रहा। इसको तो हम यहाँ तक कहते जाओ तुम खेलो, तो खेलने के नहीं जाकर पढ़ने के लिए ही बैठ जाता था। तो वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है। अच्छा, कुछ मीडिया बंधु आते हैं, उसको पूछते हैं कि जो सारा क्वेश्चन जवाब दे ही दे। अभी फॉर्मूला लिखना शुरू किया तो 50-60 को फॉर्मूला लिख दिया, और लिखता लगभग उसको 100 फॉर्मूला लगभग याद है, उसमें से कुछ फॉर्मूला भूल जाते हैं। आगे क्या बनना चाहता बताता है? आगे तो अभी उसको जानकारी नहीं है कि उसको वो है की चीज, लेकिन एक वायरल सोनू था उसका, मतलब कि खान सर उसको कहे थे कि जो तुम आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो, आईएएस से ऊपर भी होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ही बन जाओ। वो प्रेरणा लेकर उसका वीडियो देखकर उसने कहा कि हम वैज्ञानिक बनेंगे। लेकिन सच मायने में तो ये है कि वैज्ञानिक क्या चीज होता है, कैसे वैज्ञानिक बना जाएगा, क्या पढ़ के वैज्ञानिक बनेगा, उसको ये पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ा लेता है आपका बेटा? वो अभी खुद 3 में पढ़ता है, और बच्चा मतलब उसको क्लास पता नहीं है कि हम किस क्लास तक को पढ़ाते हैं। प्रश्न जो भी मैथ का मिल जाए, वो 10 का रहे, 9 का रहे, 8 का रहे, उसको पढ़ा देता है। हाँ। यानी कि मैथ में जो है काफी पारंगत है। हाँ, मैथ में मतलब वो अपने हिसाब से, देखिए पढ़ाई ऐसा एगो चीज है, कितनों भी पढ़ लेगा फिर भी अधूरा रहेगा। इसलिए पूर्ण ज्ञान तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ ये है कि ऐसे मैथ पर जिस प्रश्न पे वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज रह जाते हैं, और वो हमसे फास्ट दिमाग लगा के भी निकाल लेता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये मैथ है सिर्फ उसका ऐसे जो पढ़ा है किस क्लास तक के लेता है? पढ़ाने के लिए तो 10 तक जो है मैथ पढ़ा देता है। हाँ पढ़ा देता है। बच्चे समझते हैं जो पढ़ाता है? हाँ समझते हैं। अब देखिए बच्चे समझने, सबसे बड़ी चीज है कि जो 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है इससे बहुत बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद कुछ बच्चे जो होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो हमको सीखना है, चाहे किसी से सीखे, छोटे से सीखे या बड़े से सीखे, तो जो ध्यान देंगे वो तो समझ ही जाएंगे। जिनको लगता है कि थोड़ा सा कि शर्म की बात है, छोटा सा कैसे सीखें, तो वो ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं सीखते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रभा कुमारी।